हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज दिन है शुक्रवार और डेट है 13 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना इस समय जो है गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, तो जिनके यहाँ मनाया जाता है उनके लिए जो है पहले मैं शुभकामना दे दूँ। और किसी किसी के यहाँ तो गणेश जी का विसर्जन भी हो गया और किसी किसी के यहाँ भी एक आध दो दिन के लिए रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और बीच में मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, तो मैंने ये सारी चीज़ें भूली नहीं थी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे भी दिमाग में घूम रही हैं और आपके भी दिमाग में घूम रही होंगी कि दीदी आप सारी चीज़ें छोड़ करके, सारे मुद्दे छोड़ करके आप किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान के ऊपर क्यों टिकी हुई हैं, जबकि बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मुद्दे भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहता फैला हुआ है यूट्यूब पे। आप उसको क्यों नहीं कवर करती हैं, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलती हैं, आप उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती, सिर्फ एक ही इंसान के लिए क्यों आप बार बार पिंच कर रही हैं। तो देखिए मेरे दिमाग में, मतलब मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो मेरे सामने 3 मुद्दे थे। एक जो है अनीता जी और बसंती का मुद्दा, और एक जो सपना जी हैं उनका मुद्दा, और एक ये बहन जी का मुद्दा। लेकिन सपना जी का जो है उनका उनके पारिवारिक मुद्दा था, और जो बसंती जी हैं उनका भी उनका पारिवारिक मुद्दा था, क्योंकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। और वही सेम चीज़ सपना के साथ में हुआ था कि उनके सास ससुर के साथ में उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो इसीलिए जो है उनकी सारी चीज़ें थोड़ा सा हमको लगा कि ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे ये बहन जी के ऊपर हमको आकर के इसलिए टिकना पड़ा क्योंकि ये बहन जी का जो रहता है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दिन प्रतिदिन तूल जो है वो पकड़ता ही जा रहा था, पकड़ता ही जा रहा था, पकड़ता ही जा रहा था। और इनका जो रहता था ना वो इतना ज़्यादा बड़ा था ना कि इस पर वार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो भी ठोस सबूत के साथ में। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप वो सबूत पेश करो, सबूत पेश करो। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे हंसी भी आ रही है कि जो चीज़ आप लोग सोच रहे हो दिमाग में, क्यों मेरे मन से वही चीज़ें बुलवाना चाहते हो, मेरे मुंह से। मतलब जो आप लोग दिमाग में सोच रहे हो बस वही चीज़ सोच लो, मेरे मुंह से मत बुलवाओ, बस सिंपल सी बात है। और इसके आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मेरा जो पॉइंट है वो यहीं पे क्यों रुका, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, सपना भी है और ये भी है। कंपेयर कर लेते हैं कि एक तरफ सपना खड़ी है, एक तरफ ये खड़ी है, और दोनों एक ही सिचुएशन में है। सपना की लाइफस्टाइल आप देख लीजिए और अगले की लाइफस्टाइल देख लीजिए। सपना के पास 2 बेटियां हैं, साथ के साथ में उनके सास ससुर हैं। वो जो है सपना, ये जो सब धुआंधार पार्टी करते हैं, इनसे कहीं ना कहीं अच्छा उनकी जो है रिवेन्यू आती होगी। मैं श्योर हूँ कि उनकी रिवेन्यू इन लोगों से तो बढ़िया ही आती होगी। लेकिन उनकी वीडियो देख करके या उनका रहन सहन देख करके कभी कोई क्यों नहीं उल्टा सीधा सवाल उठाता, या कोई पब्लिक में से ऐसा क्यों नहीं रिएक्शन देता है। कुछ लोग ऐसे रिएक्शन वाले हैं जो कि उनके खिलाफ बोलते हैं, ताकि वो जो है उनको थोड़ा सा जैसे होता नहीं है कि एक लाइमलाइट मिल सके वो। लेकिन बाकी की पब्लिक का सपोर्ट क्यों उनके साथ में रहता है? क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्लॉगिंग होती है, चाहे उनका जो वीडियो होता है, या चाहे उनके जो विचार होते हैं ना, वो हमारी और आपकी फैमिली के जैसे मिलते जुलते हैं। वो उसी तरीके से अपने परिवार में रहती हैं जैसे हम लोगों के घर में बहुएं रहती हैं, हम लोगों के घर में जैसी चीज़ें होती हैं वैसे ही अपने बच्चों को भी वो परवरिश करती हैं, अपने सास ससुर को का भी देखभाल करती हैं। यहाँ तक कि उन्हें वीडियो भी जारी किया कि मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और सारी चीज़ें सही से हो जाएँ। जैसे हम एक साधारण फैमिली होती है ना, जैसे वो सारी चीज़ें सोचती है कि हमारे परिवार में सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, उस तरीके से उनका जो है वो वीडियो होता है। उनकी वीडियो में कोई धुआंधार पार्टी नहीं होती। क्या वो धुआंधार पार्टी नहीं कर सकती हैं? क्या इन लोगों से वो खराब दिखती हैं? क्या वो सुंदर नहीं है? या क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? वो इंजॉय नहीं कर सकती हैं? वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं? वो भी तो कर सकती हैं ना। लेकिन वो जो है इतना ज़्यादा तो चोली के पीछे क्या है तो नहीं करती। उनकी भी तो वीडियो है, उनकी भी तो चीज़ें हैं, उनका भी तो मन है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करती हैं? वो भी तो एक दायरे में रहती हैं, वो भी तो वो ब्लॉगर के कैटेगरी में आती हैं, वो इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में आती हैं, वो ब्लॉगर के कैटेगरी में नहीं आती हैं। इसीलिए जो है मैं उनकी चीज़ें इसलिए नहीं यहाँ पे ला रही थी क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें थी। जब वहाँ पे लखन भैया और नीतू ने जब उनका साथ देना शुरू किया था तो उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे, जो कि बेतुक एलिगेशन थे, जिसका कोई सिर पैर बिल्कुल भी नहीं था। और जिसका सिर पैर नहीं होता है ना, उसके लिए तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सही थे और उनको लग रहा था कि सपना को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हरासमेंट किया जा रहा था, और वहाँ पे सच में वो सपना के साथ जो है ना दुर्व्यवहार ही किया जा रहा था, उनको नीचे गिराने के लिए या फिर उनको जो एकदम जलील करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसा उनके साथ कर दिए थे कि वो आत्महत्या ही कर लें। तो ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक का भी सपोर्ट था, और कहीं ना कहीं लखन और नीतू जो है वो उनके साथ
एकदम खड़े थे मजबूती के साथ में। उन्होंने ऐसा रायता नहीं फैलाया था कि नहीं 8 महीने ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। जो लोग बोलते हैं ना कि अपना जीवन है वो कुछ भी करें, तो कंपेयर कर लीजिए ना। इसी यूट्यूब पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक चीज़ ऐसी देख रहे हैं, एक चीज़ ऐसी देख रहे हैं। उनके बारे में उनकी उनकी वीडियो तो कोई भी लीक नहीं होती है, उनके घर में तो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाती है, उनको तो कोई भी ऐसा ब्लैकमेल नहीं करता है। क्या वो अपने मायके नहीं जाती हैं? वो अपने मायके भी जाती हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उनके साथ तो ऐसा दुर्घटना नहीं होता है कि उनको आकर के जैसे चीज़ें जो है वो ऐसे राता की तरफ फैलाना पड़े और चुप्पी साधनी पड़े, गंगाधर शक्तिमान का रोल अदा करना पड़े। ऐसा तो उनके साथ में कुछ भी नहीं है। उनका एक फैमिली मैटर है, थोड़ा सा अनबन उनके सास ससुर से हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके जो फैमिली में जो उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार है, वो सपना के सास ससुर का कान भर रहे हैं। लेकिन लोगों ने न जाने कितनी वीडियो छाप दी, लेकिन आज तक सपना का कैलकुलेशन निकला ही नहीं कि आखिर में सपना को के साथ में हुआ ही क्या। अरे सपना किसी की वीडियो तो ऐसी आ रही है कि भैया सपना के सास ससुर जो है वो जो घर दुआर है वो बेच करके गांव में चले जाएंगे। भैया वो उनका घर दुआर है, वो बेच के गांव में जाएं चाहे कहीं पे भी जाएं, उससे आपको लेना देना क्या? क्योंकि सपना के सास ससुर को जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ रहेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि नहीं हम सपना के सास ससुर को जो एक एक चीज़ उनकी इंक्वायरी करें कि वो कब कहाँ कैसे जा रहे हैं। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम सपना के लिए या सास ससुर के लिए वो चीज़ें सोचें जिससे उनका परिवार एक हो सके, ना कि हम ये चीज़ें सोचें कि भैया वो क्यों जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं। क्योंकि उनके घर में मन मुटाव लाने का काम जो है उनकी फैमिली मेम्बर का है, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनका कान भर रहे हैं, जिनका उनके सास ससुर से फ़ायदा है। नहीं तो सास ससुर की वीडियो देख करके या उनके सास ससुर की जो रहन सहन है वो देख करके क्या ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो सास ससुर जो है ना वो सपना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी वीडियो उनकी यूट्यूब पे ऐसी पड़ी हुई है जिसमें उनकी सास सपना की ऐसी हालत को देख करके रो रही हैं। जब सपना की सास अपने लिए नया पायल खरीदी थी ना, तो सपना वहीं बैठी थी। ये वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। और वो जब पायल देख रही थी ना तो वो लेकिन रोने, तो सपना वहाँ पे उठ करके जाती है कि नहीं मम्मी ऐसा मत करो, मैं खुश हूँ। उस समय वो स्टेटमेंट पास करती है ना कि अपने सामने बहू की ऐसी हालत देख करके ना बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, आज के समय में इतनी बिगड़ गई हैं कि यहाँ पे बात आ गई है कि नहीं तेरा जो है वो तू ले ले, मेरा जो है वो मैं ले लूँ। क्यों? क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं 60% हाथ तो पब्लिक का भी है। क्योंकि पब्लिक जो है ऐसी ऐसी अगर वीडियो बनाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है पेश करेगी, तो सामने वाला बंदा जब पढ़ेगा तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो भरती जाती हैं, भरती जाती हैं, भरती जाती हैं। लोगों ने उनकी तीसरी शादी को लेकर के इतना ज़्यादा जो है ना रायता फैला दिया, इतना ज़्यादा चीज़ें बोल दी ना कि उनके सास ससुर के भी दिमाग में आ गया कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रॉपर्टी भी ले जाए, तीसरी शादी करके मजा ले और हम लोग बुढ़ापे में ऐसे ही यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरें। कुछ चीज़ें उनके दिमाग में ये भी है, और कुछ चीज़ें उनके दिमाग में ये भी भर दी गई हैं कि ये सारा चीज़ आपके अपने मायके वालों को दे देगी, अपने मायके वालों को बसा देगी, आप लोगों का दुर्दशा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं तो जो सास ससुर ये स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि मेरी सपना ही मेरा राजवीर है, मेरी सपना ही मेरा सूरज है, वो अचानक से सास ससुर कुछ महीने के सिनेरियो के बाद में एकदम बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी तो उनके परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन सा रिएक्शन चैनल वाला या कौन सा पब्लिक में से ऐसा उठ करके गया है जो बोल दिया है कि नहीं अंकल जी आप यहाँ पे गलत हो, सपना आपकी अपनी है, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना मैंने भी अपना पति खो दिया है, उसके पास भी कुछ नहीं बचा, और आप लोगों ने भी अपना बेटा खो दिया, आप लोगों के पास भी कुछ नहीं बचा है। तो आप उसके लिए हो, वो आपके लिए है। बाकी आप लोग घर द्वार बेच करके गाँव में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, मन आपका है, मन बदलता रहता है, मन का कोई और छोर नहीं है कि मन कब किसका क्या करने के लिए बोल दे। लेकिन सपना के साथ में किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं सपना का घर बसना चाहिए। सब लोगों ने क्या किया कि नहीं भैया, सब लोगों ने उसमें से कंटेंट ही अपने लिए निकाला। रिएक्शन चैनल वालों ने तो एकदम छीछाल इधर कर दिया। अरे ये बोल दिया सपना आज लाइफ आई थी तो इसलिए रो रही थी, सपना ने वीडियो कॉल किया। अरे हमारा फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि हर घर में जो है ना वो चीज़ें ऐसी बिखरती हैं, टूटती हैं, बनती हैं। हम एज ए ऑडियंस हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, शायद हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अगर 10 वीडियो उनके लिए बेकार बन रही है तो उसमें से हम 60 वीडियो उनके फेवर में बना सकते हैं, ताकि वो वीडियो भी उनके सास ससुर देखें तो उनको पता चले कि उनकी बहू में क्या क्वालिटी है। लेकिन हम सब लोगों ने जो है ना मिल करके उनकी जो है बहू का ना हमेशा से वही उल्टा सीधा रूप ही दिखाया है, वीडियो के माध्यम से या इसके माध्यम से उसके माध्यम से। परिवार जो है वो तो उनका घर तोड़ने का काम कर ही रहा है, लेकिन जो वीडियो का काम है ना वो भी लोग उल्टा सीधा ही कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वीडियो का प्रभाव जो है उनके सास ससुर पे पड़ा होगा? नहीं तो जो सास जो है अपनी बहू को ऐसी हालत में देख करके फपक के रो पड़ती है कि मुझे नहीं देखा जाता बहू की ही हालत। सास ससुर जो है वो स्टेटमेंट पास करता है कि मेरे लिए मेरी बहू ही मेरा दोनों बेटा है।
अब वो अपनी पोतियों को, जिसमें जान बसती थी, कभी उन्होंने ये स्टेटमेंट पास नहीं किया कि मैंने अपनी पोतियों को हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 50 ऐसी वीडियो दिखा दूंगी जिसमें ये दिखा रहा है कि सास ससुर ने जो है ना बेटियों का भी हिस्सा देने से मना कर दिया। ऐसे दादा दादी भगवान किसी को ना दे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा थंबनेल छापा है, ठीक है। तो सपना भी एक ब्लॉगर है और उनकी भी वीडियो और ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर है इनकी भी वीडियो कंपेयर कर लीजिएगा। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करती हूँ।